हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आज मेरे से घर का काम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, थक गई हूँ। तो दो वीडियो जो आप लोगों से मैंने शेयर किए, एक में जिस दिन तूफान आया था और नेक्स्ट डे जो कल मैंने शेयर किया आप लोगों से। भाई ये ना, जो मैंने क्या किया था, डीप क्लीनिंग की थी पूरे घर की। देखो मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बातें भी याद नहीं रह रही हैं। तो डीप क्लीनिंग की थी, जिससे क्या है, बैक पेन तो मेरी बहुत ज़्यादा हुई। कल तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मगर फिर भी देखिए काम तो करने ही थे। 6 बज गए थे। उसके बाद मैंने कढ़ी भी बनाई थी आप लोगों से, वो मैं वहाँ तक मैंने ना एंड कर दिया था व्लॉग का। और आज मैं बना रही हूँ जीरा आलू, क्योंकि बच्चे कढ़ी नहीं खाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत खाते हैं, ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते। तो मैंने सोचा चल बच्चों के लिए अलग से बना देती हूँ। तो मैंने ना रात को भी देखिए, अच्छा क्या हुआ था, जिस दिन तूफान आया था उस दिन रात को मैंने खाना नहीं खाया था, बनाया ही नहीं था, किसी ने नहीं खाया था। बच्चों को प्रसाद बना के दे दिया था सूजी का, मगर मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मैंने वो भी नहीं खाया। और उसके बाद देखिए, जो मैं नेक्स्ट डे आप लोगों से शेयर किया था, जो कल का वीडियो, फिर मैंने ना घर का सारी डीप क्लीनिंग की। और सुबह भी मैंने है ना ब्रेड ही लिए थे, खाना नहीं बनाया था, क्योंकि घर की हालत ही नहीं थी खाना बनाने वाली। हस्बैंड को ऑफिस भेज के ना फिर मैंने ब्रेड वगैरह खा के अपना घर की क्लीनिंग शुरू की थी। और दोपहर के टाइम बच्चों ने मैगी और पॉपकॉर्न बना लिए थे। मतलब मैंने 2 दिन से प्रॉपर खाना नहीं खाया था, मुझे लगता है उस वजह से मुझे वीकनेस हो गई। तो रात को भी मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी के साथ चावल बनाए थे, क्योंकि थक गई थी, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी मेरी, तो कढ़ी चावल रात को खाए थे। मगर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वीकनेस रोटी की वजह से हो रही है। भी मैंने रोटी नहीं खाई 2 दिन से रोटी नहीं खाई, इस वजह से मुझे ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो मैं अभी सुबह उठ के सबसे पहले आटा लगा लूँगी, क्योंकि कल तो राइस बनाए थे तो आटा रात को नहीं लगाया था। और बेटा यहाँ पे उठ गया, अभी इसे है ना स्कूल के लिए रेडी करना है हस्बैंड ने। तो मैंने हस्बैंड को बोला मुझे आज है ना थोड़ा काम करने में दिक्कत हो रही, वीकनेस लग रही है, मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ। वो तो मैं ना वीडियो थोड़ी फास्ट कर देती हूँ, इस वजह से आप लोगों को लगता है मैं बहुत फास्ट काम कर रही हूँ, मगर मैं काम बहुत स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं होता जितना वीडियो में आप लोगों को दिखता है, क्योंकि वो हम थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से शेयर करें। अगर स्लो मोशन में ही रखें ना, जैसे नॉर्मल वीडियो होती है, फिर तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है यही एक रीज़न होगा जो मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही, 2 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई है। तो कढ़ी चावल तो देखिए मैं खाती हूँ, मगर फिर भी उससे इतना पेट नहीं भरता, हम लोगों को रोटी खाने की आदत ज़्यादा है। तो बच्चों को हस्बैंड है ना छोड़ने चले जाएंगे, और मुझे है ना बस बेटी यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक बोलती है मम्मा, क्योंकि उसको पता है सुबह से मेरी बैंड बजी पड़ी है, काम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे लगी हुई हूँ। मगर देखिए हिम्मत आ ही जाती है जब हम लोग है ना एक बार काम शुरू कर दे। एक बार उठने की बात होती है, अगर सुबह उठा जाए उसके बाद तो काम हो ही जाते हैं, वो धीरे धीरे हो जाए। जो 1 घंटे में होना वो 3 घंटे में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है। अदरवाइज़ हम लोग काम कर ही लेते हैं, लेडीज़ में इतना ज़्यादा पता नहीं शक्ति कहाँ से आ जाती है। और मैं जब उठ गई थी तो देखिए मैंने कढ़ी भी गर्म कर ली, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो मैं इसलिए ना कढ़ी गर्म करके आ गई थी। मैं आ गई थी बेडरूम में, मैंने सोचा भी हस्बैंड के आने से पहले पहले ना मैं यहाँ पे जो कपड़े मैंने स्टैंड पे डाले हुए ना वो मैं उठा दूँ। और इसमें से जो कुछ लोअर वगैरह सूख गए अभी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, बाकी के फ़ोल्ड करने वाले कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में। और कुछ कपड़े गीले हैं, क्योंकि देखिए जो जीन्स वगैरह है ना वो जल्दी नहीं सूखती, जो थोड़े हैवी वाले कपड़े होते हैं, तो उनको मैं बालकनी में स्टैंड पे है ना डाल दूँगी। फिलहाल जो कपड़े गीले हैं उनको अलग रख रही हूँ, सूखों को अलग रख रही हूँ, स्टैंड को लेके जाऊँगी। एक रीज़न तो यही है जल्दी ये कपड़े उतारने का। हस्बैंड आएंगे ना, आज मैंने पंखे क्लीन करवाने, तो मैं उनको बोलूँगी भी ये पंखे वो क्लीन कर दे। तो स्टैंड बाहर के रख के आ गई हूँ। और ये जो गीले कपड़े हैं ना मैं इनको बाहर सूखने के लिए ना बालकनी में ही डाल दूँगी। 1 आधे घंटे में ये सूख जाएंगे, धूप तो नहीं आती मगर गर्मी से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ना कपड़े उठा रही हूँ, और हस्बैंड को बोल रही हूँ उठो भी आप है ना, जो लिविंग रूम का है ना पंखा वो क्लीन कर दो। और बोल रहे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से तो उठा नहीं जाता, तुम उठाओ। तो यहाँ पे मैं हाथ पकड़ के इनको उठाऊँगी। भी ज़्यादा नौटंकी मत करो है ना, जाके ना क्लीन कर दो। बोल रहे हैं मैंने लड़का रखा हुआ है शोरूम में ये सब काम करवाने के लिए, और तुम मुझे काम करवा रही हो, मुझसे मुझे बोल रही हो। और मैंने बोला आपने लड़का रखा हुआ है, मैंने आपको रखा हुआ है ये काम करने के लिए। लिविंग रूम का ना देखिए, मैं बेडरूम का पंखा खुद साफ कर लेती हूँ, लिविंग रूम में मुझे थोड़ी सी ना हाइट से दिक्कत होती है, मुझे वॉमिट होने लग जाती है जब मैं बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे देखती हूँ। और लिविंग रूम में ना साइड वाली दीवारें खाली ना आप लोग देखते हो, जो मैं ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ देखती हूँ मुझे खाई जैसा नज़र आता है। बहुत इमरजेंसी हो तब मैं क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम से मेरा ये पंखा क्लीन नहीं था। और मुझे ये था ये सीढ़ी कल है ना एसी की सर्विस करने आए थे भई, तो सीढ़ी घर पे ही थी, तो मैंने बोला भी अभी इसका फ़ायदा उठाइए आप है ना, यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दी। पहले उन्होंने गीले कपड़े से किया और उसके बाद कॉलिन से कर दिया, क्योंकि जो लिविंग रूम का पंखा एक तो वाइट है, और दूसरा है ना देखिए किचन सेंटर में होने की वजह से उस पर ऑयल रहता है। जो हमारे बेडरूम के पंखे उस पर ऑयल नहीं नज़र आता, मतलब लिविंग रूम वाले पे ऑयल रहता है, स्टिकी स्टिकी रहता है। तो कॉलिन से क्लीन किया और जल्दी से बेडरूम में आ गई हूँ। और उसके बाद देखिए मैं बेड वगैरह सेट कर दूँगी। मैंने हस्बैंड को बोला भी ये बेडरूम का भी वो क्लीन कर दो, मुझे पता था उन्होंने नहीं करना।
और यहाँ पे मैं ना बेडशीट चेंज कर दी है मैंने, और उसके बाद बाकी के अपने काम कर रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या, मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस लगने लगी थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे से अभी कोई काम नहीं होगा। हस्बैंड मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे थे, और यहाँ पे हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ भी मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं। तो वो बोल रहे तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, अभी मैंने ना जल्दी से खाना खाना है, मैं बेड वगैरह सेट करके ना तो आज बेडरूम में ही एसी लगा के अभी खाना खा रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे क्या हो गया? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भी मैं पहले खाना खा रही हूँ, नहीं तो नॉर्मली हस्बैंड को ऑफिस भेज के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आराम से बैठ के खाना खाती हूँ। क्योंकि अभी जो मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड के लिए इसके बाद मुझे चीज़ें रेडी भी करनी है, उनका शेक बनाना है, बनाना शेक। यहाँ पे ना वाटरमेलन थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने हस्बैंड को बोला मुझे क्या मैं फ्रिज में रखूँगी, आप इसे अभी खा लो, ख़त्म करो, क्योंकि देखिए उन्होंने उसके बाद अपना ना खाने पीने का भी उन्होंने देखना है। तो मुझे सुबह जल्दी ही खाना पड़ा। अभी पहली बार मैंने ऐसा हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, चक्कर आ रहे थे, और मैंने बोला मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे रोटी चाहिए, रोटी की वीकनेस लग रही है मुझे। तो है ना, हस्बैंड ने बोला तुम बैठ के अपना खाना खाओ, कोई बात नहीं, आज मैं 10-15 मिनट लेट भी चला जाऊँगा। तो मगर मैंने आज खाना जल्दी खा लिया। नॉर्मली मैं बड़े आराम से खाना खाना पसंद करती हूँ, मगर मैंने जल्दी खा के फिर सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। हस्बैंड के लिए मैंने ना उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया, और आज मैं उनको कढ़ी दे रही हूँ। बोल रहे थे कढ़ी लेके जाऊँगा, मगर मैंने बोला अगर कढ़ी खट्टी होगी बोल रहे खट्टी को और क्या खट्टी होगी, मेरा कहने का मतलब था अगर ख़राब होगी, रात की बनी हुई है। बोल रहे थे कोई बात नहीं तुम डाल दो, नहीं ख़राब होगी, अगर होगी तो मैं और सब्ज़ी ले लूँगा, अभी आलू मत डालना। तो फिर मैंने उनको कढ़ी डाल के उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा था, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी मुझे एनर्जी लग रही थी, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी। और कल की वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की, आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया मुझे। मैं सच बताऊँ ना, देखिए जिस तरह से कई लोग हैं ना मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं, उनको काम करने का मन होता है, उनको होता है भी हाँ अपने अपने घर को अच्छे से संभाले, है ना, डेकोरेशन करें, सेलिब्रेशन करें। जिस तरह से मैं अपनी लाइफ आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट होते हो। उसी तरह अगर आप मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट्स करते हो, मुझे आप लोग मोटिवेट करते हो, क्योंकि देखिए एक यूट्यूबर होने के नाते हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम अगर आप है ना देखिए कमेंट करके हम लोगों को बताते रहते हैं भी क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं, तो इससे क्या हमें थोड़ा आइडिया भी होता रहता है भी हाँ आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हो, हमें क्या वीडियो में चेंज करना चाहिए, या क्या चीज़ में आप लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो उस तरह से हम लोगों को आइडिया भी मिलता है, और मोटिवेशन भी बहुत है जो आता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हो। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अगर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। मैं अपना पूरा 100% अभी देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं पूरे मोटिवेशन के साथ आप लोगों से अपने जो डेली व्लॉग्स आप लोगों से शेयर करूँ। तो यहाँ पे दूध वगैरह मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ, और उसके बाद जो अपने बाकी के काम करने हैं वो कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा देखिए अभी ये सीढ़ी घर पे ही है, देखिए उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रख के आ जानी है। तो मैंने सोचा भी मैं ये एक पंखा रहता है तो इसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। जो बेड के ऊपर का पंखा वो मैं क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेडशीट वगैरह ये है ना धुली हुई बिछा दी है, तो अभी वो गंदी हो जाएगी अगर मैं यूज़ करूँगी। तो फिलहाल मैंने सोचा वो तो मैं है ना बेड पे चढ़ के कभी भी क्लीन कर दूँगी, मगर ये है ना इनके लिए हमें टेबल लेके आना पड़ता है, जहाँ हम लोग है ना सीढ़ी यूज़ करते तब यहाँ पे हाथ पहुँचता है। क्योंकि जो लेंटर है हमारा 11 फीट पे लेंटर है, बहुत हाइट पे है लेंटर, तो नॉर्मली हमें टेबल ज़्यादा बड़े वाले टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं पंखे को खुद ही क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे चक्कर नहीं आते, क्योंकि एक साइड पे अलमीरा होती है और साइडों पे मुझे ऐसा लगता है सामान है, ज़्यादा खाई जैसा नहीं लगता। लिविंग रूम में जब पंखा हम लोगों ने है ना देखिए क्लीन करना, तो खासतौर पे मैंने मुझे वहाँ पे चक्कर ज़रूर आते हैं। और जब तूफान आया था ना देखिए, ग्रीन नेट है ना वो जब तार के साथ निकल गई थी, तो हस्बैंड ने नीचे से पकड़ी थी और मैं छत पे जाके है ना ग्रीन नेट को ऊपर से खोला था। मुझे पता है वो मैंने किस तरह से मैनेज किया था, क्योंकि एक तो तूफान, और ऐसा लग रहा था तूफान जैसे मुझे ही उड़ा के ले जाएगा, और हस्बैंड ने दोनों हाथों से दोनों ग्रीन नेट को पकड़ा हुआ। और ये टाइम हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल का था जो उस दिन हुआ। अगर हस्बैंड घर पे ना होते ना, मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गंदे वाला जो बोलते हैं ना वो नुकसान होना था, क्योंकि जो बिजली की तारें जा रही है ना ग्रीन नेट उस ओर जा रही थी, क्योंकि हवा के प्रेशर से ग्रीन नेट के पास आ गई थी जो है ना बिजली की तारें थी। हस्बैंड बोल रहे थे अगर रात को लाइट आ गई तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, अगर है ना शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, अगर ग्रीन नेट इसके आसपास घूम गई ना, अगर इसने लपेट लिया ग्रीन नेट ने, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने आधी रात को अंधेरे में, तूफान आया हुआ था तब वो ग्रीन नेट उतारी, और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था ना। वैसे उसके बहुत फ़ायदे थे, बहुत कम डस्ट आ रही थी,
मगर चलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही मानती हूँ। अभी जितना नुकसान हो गया उसका कर तो कुछ नहीं सकते हैं। तो ये भी मैंने बाहर हैंग की हुए थे, है ना, तो मैं अंदर लेके आ गई थी। हस्बैंड बोल रही थी इतने बड़ा मत हैंग करो बाहर, क्योंकि इसमें ग्लास में मैंने रखा था ना, वो ग्लास है ना जो विंडो पे लग रहा था, तो हस्बैंड ने रात को निकाल दिया था। फिर मैंने यहाँ कॉर्नर में ना कर्टन के कॉर्नर में हैंग कर दिया, वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं ना बेड वगैरह छोटे वाला ये सेट कर दूंगी। जब बेटा हुआ था ना तो इसके मासी ने ये बेड दिया था, बोल रहे थे भी बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, तुम अकेली हो, घर का काम जब करना होता है ना तो बेड में है ना बेटे को सुला दिया करो, उसके बाद घर का काम किया करो। मेरी फ्रेंड है, ऑफिस टाइम की फ्रेंड है, उन्होंने दिया था। और ये चारों तरफ से इसके ना मतलब लग जाती दीवारों जैसे ना, आप वुडन के दिए हुए हैं, जैसे वो बैक साइड पे आपने देखा ना इस तरह से, तो वो एक डोर की तरह ओपन भी हो जाता है। तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, मैंने बहुत साल इसमें बेटे को अपने को ना सुलाया है। और जल्दी से अभी मैं मोपिंग भी कर लूँगी। देखिए एक तो तूफ़ान की वजह से ना इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी, तो अभी क्या है दिन में मुझे 2 बार मोपिंग करनी पड़ रही है, नहीं तो वाइट वाइट सा फ्लोर हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और ऐसा होता है ना जब क्लीनिंग वगैरह हो जाती है घर में, फिर मैं ना चप्पल वगैरह नहीं पहनती, थोड़ा मैं ना नंगे पैर रहना मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी चप्पलें नहीं पहनती हूँ। अगर फ्लोर गंदा होता है ना तो वो किरक सी आती है पैरों में, वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं ना शाम के टाइम भी है ना मोपिंग को गीला करके एक बार वो दोबारा से लगा देती हूँ, ताकि वो जितनी भी डस्ट आई हुई ना धीरे धीरे वो डस्ट निकल जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी जब तूफ़ान आया था ना, तो अभी भी बोल रहे हैं भी 1-2 दिन और हो सकता है भी इस तरह का तूफ़ान आए। मैं तो बोलूँगी जब तक हमारा वो मिरर नहीं ना पड़ता उसमें शीशा, तक तब तक तूफ़ान ना आए। एक्चुअली जिन्होंने लगाना ना वो भी गए हुए हैं, भैया दिल्ली गए हैं, वो बोल रहे थे 2 दिन में आएंगे। तो मैंने हस्बैंड को बोला जितनी जल्दी हो सके आप लोग प्लीज़ ये काम करवा लीजिए, क्योंकि एक बार दोबारा से तूफ़ान आ गया और विंडो से अगर अंदर आ गया ना फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर हम लोग है ना वो पछताएंगे बाद में। अभी तो फ़िलहाल मैंने वो मोटे वाला जो तावल होता है ना बहुत हैवी वाला वो लगाया, अगर हवा भी आती है वो उसे है ना मतलब अंदर नहीं आने देता। दोनों विंडो के बीच में मैंने अच्छे से फंसा के वो है ना लगाया हुआ है। मगर कभी है ना बोलते हैं ना माड़ी किस्मत का पता नहीं होता, वो हाल हो ना हो जाए। तो मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने उनको फ़ोन किया हुआ भी जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी लगा दो, क्योंकि लोकल यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और हस्बैंड देखिए अभी ये बोल रहे थे मैं एक आधे दिन में छुट्टी करके ना फिर मैं ये काम करवाता हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ही करवाना पड़ेगा। कई काम ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं समझ में आते, मैं कैसे करवाऊँ। तो किचन में आ गई थी, किचन भी क्लीन करना है। यहाँ पे मैंने एक है ना दूध गिलास में दूध ले लिया, क्योंकि मुझे दूध और है ना वो आजकल मैं क्या गूंद कतीरा डाल के वो दूध पी रही हूँ। तो वो मैंने है ना अभी शुरू किया। ठंडा होता है, अच्छा होता है बॉडी के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने ये दूध वगैरह पी के 10 मिनट रेस्ट करके फिर मैं जल्दी से किचन क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि बर्तन वगैरह भी काफ़ी हैं। और ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना तो मैं इस तरह से गैस के ऊपर रख देती हूँ। बेटी को मैंने मना किया हुआ है, क्योंकि मुझे आदत है ग्लास का ये मेरा गैस, मगर मुझे ये था अगर बेटी रख देगी कहीं उससे टूट गया ना तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस वजह से फिर मैंने ना उसको मना किया हुआ है। वो है ना मंदिर एरिया में सेल लगा देती है, मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया ना, नीचे फ्लोर पे रखती रहती है बड़े बर्तन। मैंने उसे मना किया है मेरी तरह नहीं तुमने रखना, क्योंकि जब बड़ी हो जाएगी तब खुद उसे समझ में आ जाएगा कि भी कितने आराम से काम करना होता है, कोई भी सामान को कितने आराम से उठाना होता है। अभी बच्चे हैं ना तो बच्चों को समझ कम आती है। तो यहाँ पे मैं अभी काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर दूंगी। अच्छा जो मैंने ये DIY स्प्रे बनाया था और इसमें मैंने नील डाला था, वैसे मैं अब तब से अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं फ्लोर पे मैं कभी कभी भूल जाती हूँ सच बताऊँ तो, मगर किचन में तो मुझे ये डेली यूज़ करना होता है ना। तो मैं अभी क्या नोटिस कर रही हूँ, अभी चींटियाँ ना 100% तो नहीं ख़त्म हुई हैं, 60-65% चींटियाँ नहीं आ रही हैं। ये है ना जब से मैंने ये स्प्रे करना शुरू किया है, जैसे अगर खाना कोई गिर जाता है फिर तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती, अदरवाइज़ उतनी नहीं है जितने मुझे पहले दिक्कत थी। फ्लोर का मैं अभी है ना पूरा रिव्यू आपको बाद में ही दूंगी, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाती हूँ। ये 2-3 दिन तो मेरे वैसे ही इतने ज़्यादा बिजी वाले रहे हैं, काम मैं खुद है ना करना भूल जाती थी भी उसे मैं 2-3 ड्रॉप है ना पानी में डाल लूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी से है ना ये डोर को भी क्लीन कर दूंगी। दूसरा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है। मगर ये देखिए मेरा ये वाला डोर कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। एक तो यहाँ पे एग्जॉस्ट है और सामने 2-3 है ना रोशनदाना, वहाँ से भी डस्ट आती है। तो ये इसके ऊपर बैठी रहती है, तो इस तरह से गीले कपड़े से ही क्लीन करना पड़ता है। और ये जो मैंने शुभ लाभ है ना गाय ये लगाई हुई है, ये बहुत प्यारी लगती है। कोई भी घर में आते हैं ना तो वो बोलते हैं ये बड़ी है ना यूनिक सी और बड़ी सुंदर लगती है। वुडन पे है ये उन्होंने, तो ये साथ में स्वास्तिक भी लगाए हुए हैं। ये भी वुडन के, ये दिवाली पे मैंने ली थी। ऐसी चीज़ें थोड़ी यूनिक सी चीज़ें ना दिवाली के दिनों में ही आपको परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा, क्योंकि दिवाली हमारे है ना मतलब इंडिया का मेन त्यौहार है और सबसे ज़्यादा चीज़ें वैरायटी दिवाली के फेस्टिवल के दिनों में ही आती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें उन दिनों में ही खरीदनी चाहिए, नॉर्मल डेज़ में नहीं। तो अभी मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, आप लोगों से मिलूंगी कल नए व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।